नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, लेट्स सी आज आपके लिए क्या कुछ खास है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों, लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट एल्स। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो। Let's find out what else. You are very close to achieving your goal. All right. Let's see. Your commitment is being tested. A new romantic cycle begins. आपके लिए और क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। Nothing will come of this situation. All right. Have faith in your dreams. Okay. Conclusions are within reach. All right. Let's see. आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आया है, लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। दोस्तों सबसे पहले ये कार्ड आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई यहाँ पे रिवील कर रहा है। दोस्तों आपके आसपास इस समय जितनी भी सिचुएशंस चल रही हैं, भले वो इमोशनल हो, करियर से जुड़ी हो या रिलेशनशिप से, उनमें एक बड़ी डिवाइन प्लानिंग काम कर रही है। दोस्तों यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आप अभी अपनी ज़िंदगी को बहुत छोटे फ्रेम में देख रहे हैं, जैसे किसी खिड़की से बाहर आप झांक रहे हों। लेकिन आपका जो फ्यूचर है एक पूरा आसमान है और वो आपकी ओर खुलने का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों इस समय आपकी लाइफ में मूवमेंट स्लो लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें बहुत धीरे धीरे मूव हो रही हैं, कुछ बातें अनक्लियर लग सकती हैं और कुछ लोगों की जो बातें हैं आपको हर्ट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो सैजिटेरियस की एनर्जी है दोस्तों, ये इशारा देती है कि आप इस समय एक हायर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में कहीं ना कहीं चल रहे हैं और आपके खिलाफ जो भी बात उठाई गई, जो भी गलत बातें फैलाने की कोशिश हुई, जो भी प्लॉट आपके पीछे छुपकर रचा गया आपके खिलाफ, उसका मकसद आपको गिराना नहीं था दोस्तों, बल्कि देखा जाए तो आपको एक नए लेवल तक उठाना था यूनिवर्स को। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी ऊर्जा, जो आपकी एनर्जी है, वो इतनी पावरफुल है कि आपकी एक छोटी सी बगावत, आपकी एक छोटी सी सच्चाई भी किसी बिजली की तरह गिरती है। दोस्तों आपने शायद अवेयरनेस में आए बिना ही एक स्टैंड लिया, एक ट्रुथ
अपनाया, एक साइलेंस रखा, और उस साइलेंस ने कई लोगों को हिला के रख दिया। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी जो बगावत है वो ज़ोर से नहीं लेकिन गहराई से थी। यानी आपने झुकना मंजूर नहीं किया उन लोगों के आगे जो आपको झुकाना चाहते थे, आपको बर्बाद करना चाहते थे, या फिर वो ये चाहते थे कि आप उनके सामने उनकी कठपुतली बन के रहें। आपने तय कर लिया, आपने बगावत शुरू की, और ये जो पावरफुल तरीके से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे कोई साथ दे या ना दे, आपने ये ठान लिया है कि अकेले भी चलना पड़े तो हम चलेंगे, लेकिन जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों आपकी जो बगावत है वो मैं कहूँगा ज़ोर से नहीं बल्कि गहराई से थी। आपने सोच समझ के ये काम किया, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आज मैं झुक गया या झुक गई इनके आगे तो हमेशा के लिए मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ आगे चल के प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होने हैं। और दोस्तों जिस तरह अचानक बिजली कड़कने से लोग चौंक जाते हैं, जब भी बिजली कड़कती है तो लोग जैसे चौंक जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कह सकते हैं कि आपके उठाए गए कदमों ने आपके जो एनिमीज़ हैं उनको शॉक में डाल दिया है। दोस्तों वो संभल भी नहीं पाए, और आपकी जैसी ताकत जो है ना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने आपसे ये उम्मीद नहीं किया था कि आप इतने पावरफुल तरीके से इनसे पूरी तरीके से आप ये पूरी लड़ाई लड़ेंगे, यानी हार नहीं मानेंगे, इनके आगे झुकेंगे नहीं। मतलब ये इनके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। दे थॉट कि आप हार मान जाएंगे या फिर गिव अप कर जाएंगे और या तो इनके आगे झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था, बल्कि आप और पावरफुल बन गए। और आपने भी कसम खा ली कि अब एक एक को जिसने भी आपके साथ गलत किया है उनको उसी भाषा में जवाब अब आप दे रहे हैं। दोस्तों यही रीज़न है कि जो एनिमीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आपकी ओर से आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो सेजिटेरियस की एनर्जी है वो ये भी बताती है कि आपके शत्रु आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है उसको नहीं समझ पाए। उन्हें ये लगा था कि आप अकेले हो, लेकिन डिवाइन आपके साथ हमेशा मौजूद थे, और ये बात उन्हें नहीं पता है। वो तो बाहर से सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और दोस्तों यहीं से उनकी जो बदनामी है उसका जो तूफ़ान है वो शुरू हो चुका है। और आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए जवाब दिया, और इस तरीके से इनको जवाब मिल रहा है जिसकी उम्मीद इन्होंने नहीं की थी। दोस्तों अब आने वाले समय में आपको अपने लाइफ को एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखना होगा। छोटी छोटी चीज़ें अब आपको रोक नहीं सकती हैं, और आप एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उस दिशा में आपका नाम, आपकी इज्जत और आपकी ताकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छा मैसेज ये कार्ड लेकर आया है। ये दिखाता है किस तरीके से आपने जो भी नेगेटिव परिस्थिति, जो भी स्थिति परिस्थिति आपके सामने आई थी उसको अपने ऊपर हावी नहीं आपने होने दिया, बल्कि आपने डट के मुकाबला किया उस चीज़ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे फुल मून इन लियो की एनर्जी है। दोस्तों अब अगर हम देखें तो अब ये जो दूसरा कार्ड है ये आपको आपके दिल का एक तरीके से जैसे मिरर दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे लियो की एनर्जी एक तरीके से दिखाती है कि आप बाहर से जितने शांत नज़र आते हैं अंदर उतने ही तीव्र हैं, फायर फील्ड हैं और पावरफुल हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी आप अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, उन्हें प्राइड या साइलेंस की जो एक लेयर है उसके नीचे दबा लेते हैं। दोस्तों ये कार्ड कहता है कि आप अभी अपने दिल से बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी सिचुएशन में आपने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी और अपने बाउंड्रीज को बचाने के लिए पीछे हटना सीखा है, ये दिखाता है ये कार्ड। और कुछ लोग आपको ईगोइस्टिक कहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, लेकिन असल में वो आपकी स्ट्रेंथ से कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं। और दोस्तों आपका ना डिग्निटी से खड़ा रहना कुछ लोगों को उनके असली रूप में जैसे मिरर दिखाता है। और सच तो ये है दोस्तों कि आपकी इसी काम स्ट्रेंथ ने आपके जो एनिमीज़ हैं उनको जैसे रिवील कर दिया।
और अपनी सोच में इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो आपको बेंड कर देंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। वो यही सोच के आगे बढ़ रहे थे और वो उन्हें ये लग रहा था कि वो आपके रास्ते रोक देंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आपके लिए क्रिएट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी प्रयास किया गया पूरी तरीके से कि आपके इमेज को डैमेज किया जाए लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में। गलत बातें, आपके कैरेक्टर के ऊपर गलत बातें, आपकी इमेज को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, आपका एक शांत स्टेप, बहुत शांति से आपने एक स्टेप उठाया है और आपके कुछ सच, आपकी एक सिंपल बगावत जो है वो उनकी सारी जो भी गिमिक्स थे उन पर बिजली की तरह गिर पड़ी। उन्होंने ये उम्मीद नहीं किया था कि आप अचानक से ऐसा पलटवार करेंगे या फिर बिना कुछ कहे, बिना किसी कॉन्वर्जेशन के एक ऐसा स्टेप उठाएंगे जो इनके सारे खेल को ही पलट के रख देगा। दोस्तों, इस कार्ड का एक हिडन मैसेज भी दिखता है। यहाँ पे एक मैसेज ये भी निकल के आता है कि आपका जो शाइन है वो इतना पावरफुल है कि कुछ लोगों की जो डार्कनेस है उसे, उनके अंदर की मतलब जो डार्कनेस है वो इस आपकी जो शाइन है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है बिल्कुल भी। इसीलिए वो नज़रें चुराते हैं, आपसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही आपके सामने ज़्यादा समय वो टिक सकते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं यही रीज़न था, इसीलिए उन्होंने आपके रास्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस लाने की कोशिश की, बहुत गॉसिप की आपके बारे में, मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, आपसे जुड़े हुए लोगों को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ताकि जो भी थोड़े बहुत लोग जो आपका साथ दे भी रहे हैं वो भी आपका साथ छोड़ दें। बहुत सारे एनर्जी अटैक्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, कई सारे ऐसे नेगेटिव स्पेल्स करने की कोशिश की है, सब कुछ ट्राई कर डाला आपके शत्रुओं ने। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो लियो की एनर्जी है वो साफ दिखाती है कि आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो इनर लाइट है वो अब अनस्टॉपेबल है। और दोस्तों, आपका रीसेंट फ्यूचर साफ तौर पे दिखाता है कि जो एक इमोशनल लेवल है उस पर कहीं ना कहीं मतलब आप बहुत पावरफुल होने वाले हैं। इमोशनल लेवल पे अभी तक चीज़ें क्या हो रही थी कि लोग आपको इमोशनली किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साफ तौर पे दिखता है कि जो आपकी कमज़ोरी लोग समझते थे वही सबसे बड़ी ताकत अब आपकी बनने वाली। यानी इमोशनली अब आगे चल के कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आप अपनी सच्चाई, अपनी ऑथेंटिसिटी और अपने इनर लाइन को सामने लाने वाले हैं। और जब ऐसा होगा दोस्तों, तब सचमुच आपकी जो चमक है वो कई लोगों को अनकंफर्टेबल करेगी, क्योंकि आप वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ वो सारे लोग खुद को कभी भी केपेबल नहीं समझते कि वो वहाँ पहुँच सकते हैं। यही रीज़न है कि दे ऑल्सो फील इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जब भी वो कंपैरिजन करते हैं अपने और आपके बीच में। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जो आपसे जलन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो तीसरा कार्ड है यहाँ पे आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। दोस्तों, ये कार्ड आपकी पूरी रीडिंग का एक टर्निंग पॉइंट है मैं कहूँगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक तरीके से इस कार्ड के थ्रू अश्योर कर रहे हैं कि जिस भी चीज़ के लिए आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, प्रेयर आपने किए, पेशेंस और साइलेंस लेकर आप चलते रहे, आप अब उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ सब कुछ अचानक बदलने वाला है आपके जीवन में। आपको लग रहा है कि टाइम स्लो है, चीज़ें अटकी हुई हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं, सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं हैं, लेकिन हकीकत में वास्तव में डिवाइन एनर्जीज़ रात दिन आपकी जो लाइफ है उसमें शिफ्ट्स बना रहे हैं। वो सारे रास्ते आपके लिए जैसे धीरे धीरे करके खुल रहे हैं, जिससे कि जिस चीज़ के साथ आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे वो चीज़ पॉसिबल हो सके। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं इसी वजह से ना आपके जो एनिमीज़ हैं वो इतने एक्टिव थे, क्योंकि उन्हें पहले ही महसूस हो गया है कि आपकी जो उन्नति है उनकी बर्बादी बन सकती है, और वो आपकी जो ग्रोथ है उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने फॉल को रोकने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जानते थे कि जिस दिन आप अपने फुल पोटेंशियल में आ जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू
फाइट अगेंस्ट यू, और आपके सामने खड़े होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। दोस्तों यहाँ पे इस कार्ड का एक मतलब ये भी निकल के आता है कि आपकी जो विक्ट्री है वो बहुत पास है, बस एक लास्ट धक्का जो है वो देकर आप ब्रेक थ्रू कर लेंगे। कुछ ऐसा पुश आपको यूनिवर्स देगा, कुछ ऐसा ही हालात या परिस्थिति बनेगी जिससे कि कोई ऐसा रास्ता बनता हुआ आपको नज़र आएगा। आपके किसी भी एक स्टेप उठाने से, कोई एक ऐसा डिसीजन लेने से जो अभी तक शायद आपको भी नहीं पता है, ऐसी सिचुएशन सामने यूनिवर्स डालेगा कि जिसमें आप कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे, कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिसके वजह से एक ब्रेक थ्रू साबित होगा और आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों पॉजिटिव संकेत ये कार्ड दे रहा है, कुछ ऐसा जिसका आपको इंतज़ार है और कुछ ऐसा जिसका आपके एनिमीज़ को डर है। दोस्तों ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी एनर्जी इस समय मैग्नेटिक है। आप जो भी इंटेंशन रखते हैं अपने अंदर, यूनिवर्स उसे पकड़ रहे हैं। इसलिए अगले कुछ दिनों में ना आपको कुछ बड़े साइंस दिखेंगे, जैसे आपके सपनों में किसी तरीके का कोई मैसेज, कोई रिपीटेड नंबर्स, अनएक्सपेक्टेड कॉल्स, सडन क्लैरिटी, सब कुछ आपके फेवर में शिफ्ट होगा। ये साफ तौर पे दिखता है। और ये जो सारी इन सारे विजन्स के थ्रू या फिर ड्रीम्स के थ्रू आपको ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं जो इस चीज़ का कह सकते हैं एक तरीके से इशारा है। आगे बढ़ते दोस्तों, आज का जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पर आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड आपकी इनर जो एक एग्जामिनेशन, जो एक परीक्षा बहुत समय से चल रही है, ये उसकी बात करता है। दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं कि इस समय एक तरीके से कह सकते हैं चेक कर रहे हैं यूनिवर्स कि आप अपने ड्रीम, अपने पैथ और अपने डेस्टिनी के प्रति कितने कमिटेड हैं। और अगर हम देखें दोस्तों, क्योंकि साफ तौर पे यहाँ ये भी बात निकल के आ रही है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू देने से पहले डिवाइन हमेशा एक तरीके से जैसे टेस्ट लेते हैं उन सारे बच्चों का। तो आपके सामने एक कह सकते हैं एक इमोशनल टेस्ट आया होगा पहले, या हो सकता है वो इमोशनल टेस्ट अभी भी चल रहा है आपके जीवन में। कुछ लोग गए, कुछ ने धोखा दिया, कुछ ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। दोस्तों यही वो मोमेंट था जहां ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, लेकिन आप नहीं टूटे, आप खड़े रहे। और आपकी यही जो बगावत है, हार ना मानने की, उस अंधकार के आगे ना झुकने की, आपके एनिमीज़ के लिए एक शॉक बन गई। दोस्तों उन्हें लगा था कि आप हार मान लेंगे, लेकिन आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठे। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर मून की जो एनर्जी है वो ये भी दिखाती है दोस्तों कि आपका जो पेशेंस है, आपका जो कामनेस है और आपकी जो साइलेंस है, इन तीनों ने मिलकर ना आपके एनिमीज़ को एक तरीके से जैसे एक्सपोज करके रख दिया। दोस्तों ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई, जो आपकी गलती नहीं थी दोस्तों, आपको जानबूझ के कुछ लोगों ने स्टक रखा। आपको दिख रहा, ये कार्ड दिखाता है कि आपको स्टक रखा गया था और आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन की गई, आपके रास्ते को रोका गया। ये सब दोस्तों एक तरीके का ना डिवाइन टेस्ट का हिस्सा ही था। लेकिन अब आपकी सभी जो रुकावटें हैं वो हटने वाली हैं और रीसेंट फ्यूचर में क्लैरिटी, मूवमेंट और अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपके लाइफ में आएगा। दोस्तों अगर हम देखें और आपके जो एनिमीज़ हैं उनके लिए ये कार्ड ये दिखाता है कि यही समय इनके डाउनफॉल का होगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ उनके ईगो पर बहुत भारी पड़ने लगी है और ये अब उनके बर्दाश्त से जैसे बाहर है। दे आर नॉट एबल टू इसको मतलब पचा नहीं पा रहे हैं आपकी जो सक्सेस है। आगे देखें दोस्तों तो आज का जो फिफ्थ कार्ड है यहाँ पे आया है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यहाँ पे न्यू मून इन लिब्रा की एनर्जी है। दोस्तों अब जो एनर्जी आपके लाइफ में प्रवेश कर रही है वो बहुत ही प्योर है, हल्की है, प्यार से भरी और हीलिंग एनर्जी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यू मून इन लिब्रा कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके दिल में बहुत समय से जो एक एम्प्टीनेस थी, जो एक इम्बैलेंस था,
जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स से भरा हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिसॉल्व होगा और वो होने लगा है। आपके जो रिश्तों में एक नई कह सकते हैं शुरुआत यहाँ पे होने की उम्मीद है, एक इशारा दिख रहा है। किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो देखेंगे कि जैसे कोई एक नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो दूर होगा। आप में से जो लोग अभी नहीं किसी रिलेशनशिप पे, तो आपके लिए कोई ऐसा प्रपोज़ल आ सकता है, कोई ऐसे इंसान से आप मिल सकते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बने। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये लव लाइफ से रिलेटेड ही कोई पर्सन हो, किसी ऐसे इंसान से भी आप मिल सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहे एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड यू, और आपकी और उनकी जो सोच है वो मिलती हो। दोस्तों यहाँ साफ तौर पे ये भी दिख रहा है, ये कार्ड इशारा देता है कि यहाँ कोई नया पर्सन भी हो सकता है आपके जीवन में, कोई सोलफुल कनेक्शन भी हो सकता है, यानी स्पिरिचुअली कोई ऐसे कह सकते हैं कि पूर्व जन्मों से कोई कनेक्शन किसी सोल का आपका ऐसा हो सकता है कि वो अब आपको मिले और एक जो कार्मिक साइकिल है, एक जो बैलेंस है वो क्रिएट हो, फुलफ़िल हो। दोस्तों यहाँ पे जो सोल कनेक्शन की बात हो रही है, यहाँ ये भी इशारा है कि ये या फिर किसी पुराने रिश्ते में एक बिल्कुल जैसे फ्रेश चैप्टर एक शुरू हो रहा हो। तो जो भी हो, इस बार आपकी जो एनर्जी है उसको ड्रेन नहीं ये रिलेशनशिप करेगा। जो भी ये पार्टनरशिप होगा, रिलेशनशिप होगा, ये मतलब के लिए नहीं होगा दोस्तों। और इस बार आपकी जो एनर्जी है वो हील जैसे एक तरीके से होगी। जब आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे और जब कॉन्वर्जेशन होगी तो जैसे एक हीलिंग का टाइम आपके जीवन में चलेगा। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि कोई फिज़िकल पर्सन से ही कांटेक्ट हो तो ही ये हीलिंग चले, आप खुद में इतने सफिशिएंट है। और ये भी इस कार्ड का ये भी इशारा है कि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है खुद के साथ। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपने बहुत कुछ सहा है पास्ट में, और अभी भी जो चैलेंजेस बने हुए हैं किसी न किसी लेवल पे, आपके इमोशंस को लोगों ने समझा नहीं, और आपकी जो लॉयल्टी है उसको वैल्यू नहीं दिया गया जो आप डिज़र्व करते थे, आपकी जो गुडनेस है उसका फ़ायदा उठाया गया। ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन यूनिवर्स यहाँ इशारा दे रहे इस कार्ड के थ्रू कि इस बार आपकी तरफ यूनिवर्स खड़े हैं, समय अब आपका है। तो ये चीज़ें अब पॉसिबल नहीं है आपके साथ होना। दोस्तों आप जो डिज़र्व करते हैं वो प्यार है, वो रिस्पेक्ट है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो कह सकते हैं जिन सारी और वो आपकी जो अंदर की एक पावर है जिसका बहुत लोगों ने मिसयूज़ किया है, कहीं ना कहीं वो चीज़ अब कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। साफ तौर पे दिखता है कि अब आप वो इंसान नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे, और ये सब आपकी लाइफ में जैसे अट्रैक्ट होना शुरू होगा। दोस्तों यहाँ लिब्रा का जो इन्फ्लुएंस है ये भी बताता है कि अब आपके जो रिलेशनशिप्स में ना एक तरीके से जैसे जस्टिस आपको मिलेगा। जो भी गलत आपके साथ हुआ है, किसी अगर आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपने बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, अब आप देखेंगे किस तरीके से उस पर्सन के साथ यहाँ पे जस्टिस होगा। यहाँ जस्टिस इसलिए भी होगा कि जो भी कुछ एक बुरा टाइम आपको उस पर्सन ने दिखाया है, ये जो भी था आपके जीवन का जो भी हिस्सा थे कभी, इनके साथ पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जैसे एक न्याय होगा। और न्याय इस तरीके से होगा, न्याय आपके साथ होगा, इनको उन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो इन्होंने आपको, जिस चीज़ से आपको गो थ्रू इन्होंने कराया है, जो भी दर्द, जो भी दुख आपने फेस किया, जो हर एक आंसू आपके गिरे हैं, उसका पूरा हिसाब किताब यहाँ पे यूनिवर्स इस पर्सन से लेंगे। दोस्तों वो अब आपकी कहीं ना कहीं असली ताकत को भी समझेंगे। और रही बात आपके एनिमीज़ की, तो उनका सबसे बड़ा डर यही है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ में एक ऐसा सोल, एक ऐसा पर्सन कोई आएगा जो आपको एम्पावर करेगा। क्योंकि जब आपको सही इमोशनल सपोर्ट मिलता है दोस्तों, आपकी इनर स्ट्रेंथ दोगुनी हो जाती है, और यही चीज़ आपके शत्रुओं को सबसे ज़्यादा डराती है। रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि रीसेंट फ्यूचर में इमोशनल हीलिंग को दिखा रहा है, ये कार्ड क्लैरिटी को दिखा रहा है, और एक खूबसूरत सोलफुल बॉन्डिंग आपके जीवन में ब्लूम होने वाली है। दोस्तों एक ऐसा रिश्ता जो आपको टूटने नहीं देगा, आपको बनाता जाएगा और आपको थाम के रखेगा। ऐसे किसी रिश्ते का शुरुआत आपके जीवन में ज़रूर होगा।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो 6 कार्ड है यहाँ पे आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड एक बहुत गहरी राहत है आपके लिए, क्योंकि ये आपको इशारा दे रहा है कि जिससे आप डर रहे थे, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, उसका कोई भी बुरा परिणाम नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। दोस्तों ये आपकी चिंता को कह सकते हैं मिटाता हुआ ये कार्ड है, क्योंकि आपके शत्रुओं ने आपके खिलाफ जो भी नेगेटिविटी भेजी, चाहे वो ईविल आई हो, जेलसी हो, गॉसिप हो या एनर्जी अटैक्स, सब कुछ वॉइड हो गया है दोस्तों। कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होने वाला जैसा आपको डर लग रहा था। दोस्तों जिन लोगों ने आपकी इमेज गिराने की कोशिश की है, जो आपको गलत साबित करने में लगे हुए थे, जिन्होंने भी आपकी एब्सेंस को एडवांटेज बनाने की कोशिश की, उसका पूरे तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, उनकी कोई भी चाल चलने वाली अब नहीं है। दोस्तों ये कार्ड साफ कह रहा है कि आपके एनिमीज़ जितना भी डराने की कोशिश करें, आपकी एनर्जी इतनी प्रोटेक्टेड है कि उनका हर वार हवा में ही जैसे धूल बन जाता है और उसका असर नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका हर अटेम्प्ट रिवर्स होने वाला है उन्हीं पे। दोस्तों इस कार्ड का एक हिडन मीनिंग भी है, जो ये दिखाता है कि आपको जिस चीज़ का डर था वो सिर्फ आपका इल्यूजन था, रियलिटी नहीं। तो जानबूझ के भ्रम की सिचुएशन यहाँ पैदा की गई कुछ लोगों के द्वारा जो भी आपके अराउंड थे, ताकि एक डर आपके अंदर पैदा हो और आप गिव अप कर दें। दोस्तों आपसे जो भी चीज़ें छीनी जाने वाली, कोई भी ऐसी चीज़ उनसे एक्चुअली कभी छीनने वाली है। जो आपसे मतलब छीना गया, जो आपका जिस चीज़ पे हक था, या गलत तरीके से आपके धन को, आपकी प्रॉपर्टी को या आपकी इज्जत को जिन लोगों ने छीना है, सेम वही चीज़ अब उनके लाइफ में रिपीट होना स्टार्ट हो चुका है। और आगे चल के एक बड़े पैमाने पे आप इसे देखेंगे, जो कि खुल के सामने आएगा। दोस्तों ये कार्ड डिवाइन प्रोटेक्शन का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है। आगे बढ़े दोस्तों। आज का जो 7th कार्ड आया है, यहाँ पे आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। दोस्तों अब यूनिवर्स सीधे आपके दिल से बात कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स, आपकी इच्छाएं, आपकी प्रेयर्स, इन सब को कॉस्मिक फोर्सेस सुन रही हैं। दोस्तों आपने बहुत समय तक अकेले स्ट्रगल किया, बहुत बार खुद को डाउट भी किया, बहुत बार सोचा कि शायद आपकी डेस्टिनी कहीं अटक गई है। लेकिन इस कार्ड का मैसेज क्लियर है फ्रेंड्स, कि अपने सपनों पर आपको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि डिवाइन आपके रास्ते में आपको जैसे तैयार कर रहे थे और अब आप रेडी हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारी अबंडेंस के अब आप हकदार हैं जो आपको मिलनी चाहिए। दोस्तों आप जो चाहते हैं वो अचानक एक दिन आपके दरवाजे पर नॉक करेगा और आपकी लाइफ में साइलेंट क्लैरिटी आ रही है। इस चीज़ को भी ये कार्ड दिखा रहा है। साइलेंट ग्रोथ को दिखा रहा है, यानी साइलेंट ग्रोथ हो रहा है, साइलेंट प्रोग्रेस होगा, साइलेंट मिरेकल्स होंगे। ऐसी चीज़ें जिन्हें देखकर आप खुद सोचेंगे दोस्तों कि मैंने इतना कुछ मतलब झेला क्यों, जब इतना अच्छा आने वाला था। तो देखा जाए तो उस समय ऑफ कोर्स किसी को भी नहीं पता होता है, जब हम बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, मैं यही सवाल बार बार उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों आपके एनिमीज़ को हमेशा से इसी बात का डर था कि आप सपनों में बहुत आगे निकल जाएंगे। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि आप शाइन करें। उनको बस इसी बात का डर था, और जब भी ऐसे सपने आपके लिए आते थे उनको बस यही डर था। वो जैसे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर कि बस कैसे ना कैसे करके आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते थे। दोस्तों आप इमोशनली, मटेरियली वो चाहते थे कि ना कभी भी इंडिपेंडेंट ना हो पाए। हमेशा आप किसी के सहारे कोई आपको दबा के रखे, परेशान रहें आप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे वो सारी जो जंजीरें थी, जो भी ये जो आपके जो भी लोगों ने बांधने की कोशिश की है आपको, सीधे दिख रहा है कि उन लोगों के लाइफ में एक ऐसा असर हुआ है उन लोगों के जीवन पे जो उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। और वो आपको बांधने की कोशिश कर रहे थे, आज वो खुद बंध चुके हैं बुरी तरीके से।
दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके ड्रीम्स धीरे धीरे शेप ले रहे हैं और यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं, ऐसे रास्ते जो सामान्य लोगों के लिए इनविजिबल रहते हैं। तो अच्छी बात है, एक अनएक्सपेक्टेड टर्न को दिखाता है ये कार्ड, बहुत अच्छे इवेंट्स को होते हुए दिखाता है। तो देखा जाए तो ये भी पॉजिटिविटी से भरा हुआ कार्ड है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो 8th कार्ड ऑफ द डे है यहाँ पे आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यहाँ पे फुल मून इन एक्लिप्स की एनर्जी है। दोस्तों अब इस पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल और एक्सप्लोसिव कार्ड सामने आता है ये, क्योंकि ये सिर्फ एंडिंग नहीं, कार्मिक एंडिंग लाता है दोस्तों, और जो सिर्फ क्लोजर नहीं, एक डिवाइन जस्टिस को भी दिखाता है। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपके लाइफ का वो चैप्टर, वो दर्द, वो बिट्रेयल, वो स्ट्रगल जो आपको बार बार रोकता था, अब उसका अंत होने वाला है। वो साइकिल कंप्लीट होने वाली है, और एक ऐसा अंत जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, एक ऐसा अंत जो आपकी पूरी रियलिटी बदल देगा। दोस्तों यहाँ पे फुल मून एक्लिप्स की जो एनर्जी है वो दिखाती है कि आपके जो एनिमीज़ हैं उनको पूरी तरह ये जो टाइम पीरियड चलेगा वो एक्सपोज करके रख देगा। उनकी चालें उजागर होंगी, उनके झूठ खुद ब खुद सामने आएंगे, और उनकी जो नेगेटिविटी है उन्हीं पर लौट कर गिरेगी, और उनकी जो बदनामी है, उसका जो तूफ़ान है वो बहुत सॉलिड उठेगा। और वही तूफ़ान दोस्तों जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वो उन्हें मिटा के रख देगा। आपकी बगावत, आपकी चुप्पी और आपकी स्ट्रेंथ, इन सब का असर अब उस हर उस व्यक्ति पर तक पहुँचेगा जिसने भी आपको अंडर एस्टिमेट किया था। दोस्तों ये कार्ड आपको बताता है कि आने वाले दिनों में आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा क्लोजर होगा, कुछ ऐसा जो आपका बोझ हल्का कर देगा, आपका रास्ता साफ कर देगा और आपको एक नए लेवल पर ले जाएगा। ओवरऑल देखें दोस्तों तो ये पूरी की पूरी रीडिंग इसी ओर इशारा करती है कि अब आपकी कहानी बदल रही है, आपका समय बदल रहा है, आपकी एनर्जी बदल रही है, और आपकी किस्मत उन लोगों से दूर जा रही है जो आपकी रोशनी को सहन नहीं कर पाए। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा, देखा जाए तो इशारा यहाँ पे दिया जा रहा है इस पूरे रीडिंग में। जिस तरीके से इन सारे कार्ड्स की एनर्जी है, ये बात तो क्लियर है कि कहते ना, एक बहुत डार्क पीरियड के बाद जैसे एक सनराइज़ हो रहा है आपकी लाइफ में, और जो भी बुरा समय आपने फेस किया, ये कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा इंसान बना के इस टाइम ने रख दिया है कि अब उन सारी कमियों को आपने अपने अंदर दुरुस्त कर लिया। और मैं यहाँ कहूँगा कि एंसेस्टर्स का आशीर्वाद रहा है आपके ऊपर, ब्लेसिंग रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, इसीलिए चीज़ें धीरे धीरे अब आपके फेवर में होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। आगे चल के एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट आप देखेंगे, और कुछ हद तक ये शुरू हो चुका है। दोस्तों ये पूरी रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई, और मुझे बहुत खुशी हुई रीडिंग आपके लिए करके। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा मैं आप सभी की ओर सेंड करता हूँ, और भोलेनाथ से, सारी देवी देवताओं से यही प्रार्थना करता हूँ कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे, और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और दोस्तों जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है, वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाएं। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।